सुनो, प्रार्थना इसलिए मत करो कि परमेश्वर सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना सुनना चाहिए। प्रार्थना इसलिए भी करो कि तेरा शरीर भी तेरी प्रार्थना सुनना चाहिए। प्रार्थना इसलिए भी करो कि तेरा शरीर तेरी प्रार्थना सुनना चाहिए। प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर सुनने के लिए मत करो, लेकिन तुम्हारा शरीर भी प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? गड़बड़ी कहां पर है? शरीर में है। अगर हमारा शरीर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा तो फिर वो कभी ठीक नहीं होगा, वो कभी चंगा होगा नहीं, वो कभी छुटकारा पाएगा नहीं, वो कभी मन फिराएगा नहीं। तो प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर, बहुत सारे लोग उनको पता नहीं है कि प्रार्थना का रहस्य क्या है। प्रार्थना का रहस्य यह है, सिर्फ परमेश्वर नहीं सुनना चाहिए, लेकिन मेरा शरीर जो मैं खाता हूं, पीता हूं, बैठता हूं, सांस ले रहा हूं, ये शरीर भी मेरी आत्मा की प्रार्थना सुनना चाहिए। वरना तू कभी ठीक नहीं होगा, कभी बदलेगा नहीं, कभी सुधरेगा नहीं, कभी प्रभु के पास आएगा नहीं। हमारी प्रार्थना जैसे दवा, भोजन, पानी अगर मेरे शरीर पर असर करता है तो प्रार्थना भी मेरे शरीर में असर करना चाहिए। अगर दवा असर नहीं करता है तो प्रार्थना असर नहीं करेगी। अगर दवा में शरीर का रोग ठीक करने के लिए उसके अंदर एक ताकत है तो प्रार्थना में महासामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे प्रभु के वचन में, मैं कंटिन्यू करेगा रोमन्स का 8 और 26 के वचन में। रोमियो 8 और 26 के वचन में भाई पढ़िए, रोमियो के 8 और 26। रोमी किताब 8 और उसकी 26वीं आयत, परमेश्वर का वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बया से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम शरीर में, हमको पता नहीं, जो परमेश्वर नहीं दिखता है, हमारा बाइबल का परमेश्वर दिखता नहीं है, और संसार का जो बनाया हुआ परमेश्वर है वो दिखता है। उसको कहते हैं मूर्ति, मूर्ति पूजा। लेकिन सृष्टिकर्ता कोई नहीं दिखता है और दिखेगा नहीं किसी को भी, क्योंकि वो आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। अब इस परमेश्वर को, परमेश्वर स्वर्ग में है, तो हमारी प्रार्थना उस तक कैसे जाएगी? विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर से बात करने के लिए सही लफ्ज देता है, सही शब्द देता है। कभी कभी हम सोच के प्रार्थना, बहुत सारे लोग सोच के प्रार्थना, क्या प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है, और फिर उनको शब्द नहीं मिलते परमेश्वर से बात करने के लिए। इसलिए प्रार्थना में आत्मा को साथीदार बनाया है, प्रार्थना में आत्मा को जोड़ीदार बनाया है। ये शरीर अकेला रहना नहीं चाहिए, इसलिए शरीर की मदद करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। तुम शरीर में परमेश्वर को देख नहीं सकते हो, लेकिन आत्मा में तुम परमेश्वर को देख सकते हो। तुम्हारे शरीर में आत्मा हमको शब्द देता है, सही शब्द, जिससे परमेश्वर तक हमारी आवाज और प्रार्थना जाती है। पवित्र आत्मा कब आता है? पवित्र आत्मा तब आता है जब मैं उद्धार पा चुका हूं। पवित्र आत्मा उद्धार के पहले कभी किसके पास आएगा नहीं, उद्धार के बाद आता है। क्यों? क्योंकि तुझे सही मार्ग में परमेश्वर के पास लाने के लिए,
बहुत सारे लोगों का बपतिस्मा हुआ है, मुझे पता नहीं उनका पानी का हो गया पत्थर का हो गया, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग पत्थर की पूजा करते हैं, रीति रिवाज की पूजा करते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा में कोई परमेश्वर के पास जाता नहीं है, आत्मा में जाता है। और अगर बहुत सारे लोगों का उनका उद्धार पूरा हुआ नहीं है, पूरा उद्धार होना चाहिए। अधूरा उद्धार है। पवित्र आत्मा अधूरा काम करने के लिए हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं आता है। पवित्र आत्मा तब उन लोगों को मदद करता है जिनका उद्धार हो चुका है। उद्धार के पहले पवित्र आत्मा बाहर है, लेकिन उद्धार के बाद वो हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। अंदर क्यों है उद्धार के बाद? क्योंकि अंदर रहते हुए वो आपकी सहायता करता है, आपको मदद करता है, आपको मार्गदर्शन करता है, सही और गलत हर चीज का फैसला वो करता है तेरे अंदर से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का सामर्थ्य से प्रभु यीशु ने शैतान को भी हरा दिया है। प्रार्थना का सामर्थ्य से उसने शैतान को हरा दिया। अब जानते हो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना बाहर का कार्य नहीं है, हमारे अंदर का सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बाहर से सीधा व्यक्ति था, लेकिन जब शैतान ने उसके अंदर की ताकत को देखा तो हैरान हो गया। वो सब जो पवित्र बाइबल में उसने चिन्ह किया, चमत्कार किया, लंगड़े को चलाया, अंधे को दिखा दिया, बहरे को सुनाया, मुर्दे को जगाया, ये उसका अंदर का सामर्थ्य था प्रार्थना का। हर समय जब जब वो प्रार्थना करता था, उसकी प्रार्थना में वो सामर्थ्य था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैंने कहा अंदर सबसे पहले हमारे अंदर जो कमी कड़ी है वो मेरी प्रार्थना को सुनना चाहिए। मेरा शरीर ठीक नहीं है, बीमारियां हैं, पांव में दर्द है, नस फटे हुए हैं, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, हर चीज है शरीर में है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका शरीर आपकी प्रार्थना को सुनना चाहिए। जब हमारा शरीर हमारी प्रार्थना को सुनता है तब वो ठीक हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और देखेंगे हम लोग प्रार्थना का कार्य को देखेंगे। थैंक यू जीसस। निर्गम के 14 और 16 के वचन में, Exodus 14 verses 16, निर्गम 14 में 16। और फिर मूसा ने परमेश्वर के कहने पर उसने एक लाठी उठाया। प्रेज द लॉर्ड। लाल समुद्र पार करते समय परमेश्वर ने उसको क्या कहा? क्योंकि मूसा डर गया, फिरौन की सेना जो इजराइल लोगों के विरोध में था, इजराइल का परमेश्वर के विरोध में था, वो परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ गया, इजराइल के लोगों को। और सामने क्या था? लाल समुद्र। पीछे कौन था? फिरौन की सेना। जो इजराइल के सारे जो लोग वहां से बाहर निकले थे